फैसलाबाद की तारीख में पहली बार एक ख्वाजा सिरा को इसकी काबिलियत देखकर सरकारी अदारे में नौकरी दे दी गई। सेल किया था 3-4 लाख में, कितने पैसे ले ले हमसे वर्क करे, वो मुझे सीने से लगाए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। कितनी तालीम हासिल की और इस दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, ख्वाजा सिरा अब्दुर्रहमान की कहानी जानिए इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाजरीन, आपने आज से पहले सरकारी और गैर सरकारी अदारों में ख़वातीन और मर्दों को काम करते देखा होगा, मगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के होनहार ख्वाजा सिरा, जिनकी काबिलियत को देखकर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतज़ामिया ने उनको 1139 के कंप्लेंट सेल में तैनात किया। नाज़रीन, इस तबके को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा मसला इनकी तालीम और बाइज़्ज़त रोज़गार है। अगर वो इनको फराहम कर दिया जाए तो हमारे लिए ये पॉजिटिव इमेज बन सकते हैं। आइए इसी हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पढ़ाई का शौक़ इनको कैसे हुआ। सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान, आपको इस पोस्ट पर देख के बहुत खुशी हुई। तो ये होता है कि हमारे मुआशरे में ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता इनको, तो आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, जब मैंने मिडल पास किया था तो तब ये लोग हमें अच्छा नहीं समझते और माशरा हमें अच्छा नहीं समझता। मोहल्लेदार वगैरह छेड़ते हैं, हमें तंग करते हैं, इसी वजह से हमें घर से दूर जाना पड़ जाता है। आपको बहुत से अलकाबात से लोग बुलाते हैं, ख्वाजा सिरा कहते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, खुसरा बोलते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? जी बिल्कुल, हम कहीं सड़क पे कहीं भी जाते हों तो हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, पैसे भी देते हैं कि इतने पैसे ले ले हमसे वर्क करें, इतने पैसे ले ले हमें मिले, हमें आपसे ही मिलना है, आप लोग बहुत अच्छे हो। लोग अपनी जिस्म नोचने के लिए हमें बहुत से पैसों का लालच भी देते हैं और हमें हमारी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं। या कभी फंक्शनों पर गई तो हमारे कपड़े फाड़ लिए और 10-10, 20-20 लोग हमारे साथ करते हैं। तो हमें ऐसे बहुत से मसाइल का बहुत सामना करना पड़ता रहता है दिन ब दिन। जैसे मुझे FWMC में जॉब मिली है, ऐसे ही और लोगों को भी मिलनी चाहिए। आप यहाँ पर जॉब कर रही हैं, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है? जी, मेरी जॉब की टाइमिंग 9 बजे से 4 बजे तक है। तो यहाँ पर आप आती जाती किस तरह? मैं रिक्शे पे आती हूँ। अक्सर लोग अभी भी मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं और मैं लोगों को यही बताती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, मैं वो ख्वाजा सिरा नहीं हूँ जो मैं करूँ या भीख मांगूँ। जिस तरह FWMC वालों ने आपको बाइज़्ज़त तरीके से, मतलब आप इधर बैठ के AC वाले कमरे में जॉब कर रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। उनके PO ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं बार बार इनके पास आई और फिर इंटरव्यू हुआ, फिर इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन मेरे से 20 MCQs के वो मतलब के टिक मार्क होते हैं वो लगवाएं और उसके बाद उन्होंने मेरिट पे मुझे रखा और मेरा इंटरव्यू लिया, अखलाक देखा, मेरा जहानत देखी, काबिलियत देखी, ये इधर काम कर भी सकता है ये नहीं, तो इसी वजह से मुझे इधर रखा गया। मैं DC साहब का और CS साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके PA की भी। तो आपके कुल कितने बहन भाई हैं, आप उनसे मिलती हैं अभी भी? 3 सिस्टरें हैं, 1 भाई है और 2 सिस्टरों की शादी हुई है। मैं नहीं मिलती उनको, तो वो तो मुझे बुलाते भी नहीं हैं, सिर्फ मैं ख्वाजा सिरा हूँ इसी वजह से नहीं बुलाते। अगर मैं लड़का और लड़की होती तो अब मैं अपने माँ बाप के पास ही होती। तो आपने इस जॉब पे जब आप आई हैं तो आपने अपने वालिदैन को बताया? जी, मैंने वालिदैन को तो उन्होंने बन पे देखा था। मेरी वालदा की एक दफ़ा कॉल है कि आपको मिल गई जॉब, तो मैं रोने लग गई और उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। तो उसके बाद मेरी किसी ने नहीं मुझे कॉल की और मुझे ये लोगों से पता लगा कि मेरे रिश्तेदार थोड़ा सा जेलसी फील कर रहे थे। अगर आपके वालिदैन आपको इंसिस्ट करें या आपको मौका मिला उनको अपने पास रखने का, तो आप उनको बुलाएंगी या आप उधर जाएंगी? जी, अगर वो मुझे रखना चाहते हैं मैं ज़रूर उधर जाऊंगी और उनको वो मुझे सीने से लगाए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो आप फैसलाबाद में इस जगह इस टाइम कहाँ पर रह रही हैं? गुलामाबाद है, उधर मैंने घर लिया हुआ रेंट पे, तो मैं उधर रहती हूँ, मैं और मेरी सहेली। तो इस जगह पे आप जहाँ पे जॉब कर रही हैं, यहाँ पर तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं है? नहीं, मुझे इधर कोई मुश्किल नहीं है, सब अखलाक से पेश आते हैं। जैसे आपने BA किया है तो इसके लिए आपको किसने सपोर्ट किया?
जी मुझे किसी ने नहीं सपोर्ट किया, मैंने भीख मांगी है। मैं अपने गुरु के पास रहती थी, मैंने भीख मांगी है और मैं पहले अपने गुरु को कमा के देती थी भीख मांग के, उससे बचे हुए पैसे मैं साइड पे रखती थी। और पहले मैंने न्यू कॉलोनी स्कूल में पढ़ा, उधर से मैंने मैट्रिक पास किया, इंटर मैंने डिग्री कॉलेज की तरफ से दिया। उधर मुझे सर भी बहुत मतलब के छेड़ते थे, माला आ गई है ये हमारे क्लास की, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ इसलिए आगे नहीं आने देते। ये खुसरा जॉब करेगा बीए, आपका काम है तो नाच गाना करना, ये करना वो करना, आप किस शोबे में पड़े हुए हो। तो लोग इसी वजह से लोगों की सोच बदलनी, हमारी सोच बदलनी चाहिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत से ख्वाजा असरा डीसी ऑफिस हर जगह पॉइंट हुए हैं। मैं फैसलाबाद की बाहर ट्रांसजेंडर हूँ जो इधर जॉब कर रही हूँ। तो आपके जिस तरह गुरु ने आपको इजाज़त दे दी कि आप इस तरह गवर्नमेंट जॉब कर लें, तो वो तो निकलने भी नहीं देते कई गुरु तो। नहीं, मेरे गुरु ने इजाज़त नहीं दी मुझे। गुरु ने मुझे सेल किया था 3-4 लाख में, तो मैंने फिर थाने जाके एप्लीकेशन दी थी, वो भी मुझसे और मुझे भीख मंगवाती थी। मेरा कज़न था, वो आर्मी में था, वो मेरे उससे अच्छे खासे तल्लक थे, तो उसने मुझे कहा कि आप उधर एप्लीकेशन दो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने थाने एप्लीकेशन दी और उसके बाद वो छुट्टी आया हुआ था, वो मेरे साथ थाने गया और उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया और मैंने ये कहा कि मुझे तो पाला और पोसा आपने है, तो ये कौन होते हैं ये मेरी बोली लगाने वाले। फिर मैं आज़ाद हुई। फिर मेरे दिमाग में ये आया, मेरी इतनी तलीम है, बीए कर लिया, बीए हो चुका है, क्यों ना कहीं मैं जॉब ढूंढ लूँ। फिर मैं इधर डीसी साहब के पास आई और सीओ साहब के पास आई। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे एक दिन कन्फर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे टेस्ट लेने हैं जनरल नॉलेज के और कुछ दीनी तरीके के सवालात और कुछ इंटरव्यू लिया। आपकी पोस्ट भी FWMC वालों ने लगाई थी और भी बहुत से ख्वाजा सराओं ने देखा हो, किसी ने आपसे रब्ता किया? जी मुझे बहुत से लोगों ने, मुझे बहुत से ख्वाजा सराओं ने रब्ता किया। वो मुझे पूछ रहे थे हमें भी लगवाएं, ये भी लगवाएं। मैंने ये कहा कि मेरी तो उन्होंने मतलब कि बीए तलीम है, उन्होंने एक सीट खाली थी तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। हमारे मुआशरे में ना इनको देखा जाता है कि ये सिर्फ भीख मांगते हैं, यहाँ देखा जाता है इनको नाच गाने के लिए किया जाता है और उनकी खुद भी यही सोच बन जाती है। तो आपकी ये कैसे आपके जहन में आया कि आपने इतनी अच्छी जगह पर जाना है? पहले सोचा था आपने इस चीज़ का? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इस शोबे में आऊँ, मैं इसी के कमरे में बैठूँ, मुझे इतनी इज्जत मिले, इतनी रिस्पेक्ट मिले। मैंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत अल्लाह ने ज़ाया नहीं होने दी। अल्लाह मेरे साथ था और मेरा इधर नसीब लिखा हुआ था। तो आपने इससे पहले किसी और जगह पर भी अप्लाई किया था या यहाँ पर आप डायरेक्ट अपॉइंटेड हुई हैं? जी मैंने बहुत सी जगह अप्लाई की, धक्के खाए। मैंने इधर पुलिस में अप्लाई किया था, हमारा 3% कोटा है। तो बाकी जो आपकी कम्युनिटी है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग आपको बुरे अल्फाज से बुलाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दिन यही ख्वाजा असरा MNA MPA यूनियन कौंसिल के इलेक्शन लड़ेंगे, तो एक दिन ये होगा, ये माशरे का पीछे हुआ तबका फुल स्ट्रॉन्ग को होके सामने आएगा। अब मैं लगी हूँ, मेरी भी तारीख वाज़िया हो चुकी है कि अब और भी ट्रांसजेंडर तलीम हासिल करेंगे, मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां हासिल करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन मुतीब विर्क साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि इसकी अब्दुर्रहमान की रसाई आप तक कैसे हुई थी? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये ख्वाजा सरा हमारे पास आए थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत अवान साहब हैं, उनके पास आए थे नौकरी की दरख्वास्त लेके। मेरिट बेस पे यहाँ पर रखा है या कोई सिफारिश भी थी किसी की? जी बिल्कुल प्योरली मेरिट के ऊपर इनकी एप्लीकेशन आई थी। उसके बाद इनके जो तालीमी असनाद हैं वो चेक की गई, तो वो हमने देखा कि हम इसको कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो इसकी तालीमी काबिलियत के अतबार से हमें ये बिल्कुल मौजू लगा। तो फिर इनका इंटरव्यू किया गया। तालीमी इसनाद चेक करने के बाद फॉर्मल इंटरव्यू था, इंटरव्यू इन्होंने सारा बिल्कुल पास कर लिया, तो फिर इनको सीओ साहब ने नौकरी दे दी थी। तो सर इनकी डेजिग्नेशन क्या है? ये कंप्लेंट सेल ऑपरेटर है। तो सर किसी किस्म की कंप्लेंट तो नहीं आई इनके मुतालिक? सही काम कर रहे हैं ये? नहीं, अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं। बहुत अच्छा रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, इनका सारा फीडबैक अच्छा आ रहा है। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान ने ये साबित कर दिया कि इस मुआशरे में उनका भी उतना ही हक़ है जितना कि बाकियों का। हमें भी चाहिए कि इनके हकूक़ का ख्याल रखें।
अभी तक के लिए इतने अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए और फैसलाबाद के मतलब मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई मुनफरिद स्टोरी है तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह निगहबान।